सो गाइस, दिस इज़ आदिल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है, अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफी का बिज़नेस अपने घर से करता हूं तो कैसा रहेगा। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दो दो पॉइंट बताऊंगा कि कैसा रहेगा अगर आप ये करते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट से शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आपका क्लाइंट आता है, आपका कोई टीम मेंबर आता है, आप जिसको काम के लिए बुलाना चाहते हैं या आप काम उसके साथ करना चाहते हैं और बुलाना चाहते हैं कि कहाँ पे आना है, कैसे आना है, तो आपसे अगर वो बात करते हुए सबसे पहले जो आपका क्लाइंट पूछेगा वो ये है कि आपका ऑफिस कहाँ पे। जो मेरे साथ भी होता था। लाइक स्टार्टिंग में मैंने अपने घर पे ही फ़ोटोग्राफी का स्टार्ट करा था, लेकिन अब तो हम लोग ने लैब और ऑफिस स्टार्ट करे हुए बहुत टाइम हो गया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ कि मेरे घर पे ही अभी मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है। लेकिन वो एक बात की बात है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाई जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ऑफ़िस रखें। अगर आप ऑफिस नहीं रखेंगे, लाइक लोग आपको उतना प्रोफेशनल नहीं समझेंगे। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे इतनी जल्दी। अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो आपको प्रोफेशनल नहीं समझा जाएगा, आपको ब्रांड नहीं समझा जाएगा। हो सकता है आपके काम पे शक करेंगे, लाइक ये अपना वर्क के अलावा मतलब अपना ही वर्क दिखा रहा है या किसी और का वर्क दिखा रहा है। होता है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है। बहुत सारे क्लाइंट पूछेंगे भी कि आपका ऑफिस क्यों नहीं है अभी तक, कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको परेशान करेंगी और आपको पता चलेंगी कि लाइक ऑफिस ना होने के क्या क्या नेगेटिविटी हैं। बहुत सारे हैं। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आप सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप क्लाइंट को कहाँ पे बुलाएंगे। आप उसको लाइक अगर करेक्शंस होते हैं बहुत सारे वीडियोस में, एल्बम में, तो उसको करेक्शन को कहाँ पे डन करेंगे। वहाँ पे अगर आप अपने घर पे बुलाते हैं तो वो बहुत ऑड लगेगा। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो इन फ्यूचर आपको परेशान करेंगे। अब आते हैं पॉजिटिव पॉइंट पे। दोस्तों, अगर आप अपने घर पे एक वेडिंग फोटोग्राफी का बिज़नेस चला रहे हैं तो आपके पास सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप अपना जो रेंटल है, जो सैलरीज हैं, वो सेव कर सकते हैं। और उसके बजाय आप इक्विपमेंट ला सकते हैं, लेंसेस ला सकते हैं, क्योंकि लेंसेस एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैमरे से ज़्यादा कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि हाँ, लेंसेस इंपॉर्टेंट है। वाइड एंगल लेंस और बहुत सारे जूम लेंस, कैंडिड लेंस, बहुत सारे लेंसेस होते हैं। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक कैमरा ले लिया आपने 2.5 लाख का, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ख़रीदना पड़ती हैं। ट्रिगर हो गया, लाइट हो गई, गोडॉक्स की लाइट हो गई, वो लाइट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अम्ब्रेला हो गई, स्टैंड हो गया, स्टैंडी हो गई, और लाइक चीज़ें बढ़ती जाएंगी। फोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जो मेरे हिसाब से मैंने जो एक्सपीरियंस करा है वो अमीर लोगों का शौक़ है। लाइक अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपके पास नहीं है तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं और मैं बता दूंगी प्लस पॉइंट कि आप रेंटल और जो ऑफिस में खर्चा करेंगे वो आप बचा सकते हैं। जैसे कि आप एक ऑफिस करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, उसमें मेंटेनेंस का बिल आएगा, मेन रेंटल आएगा जो आपको देना होता है पर मंथ। अगर आप ऑफिस करेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छी जगह पे करेंगे, अच्छी मार्केट पे करेंगे, अर्बन एरिया पे करेंगे, उसी हिसाब से आपका रेंट होगा। फिर दूसरी चीज़ कि आपको एक बंदा रखना पड़ेगा, एक सैलरी बेसिस पे वहाँ मैनेजर रखना पड़ेगा, या कोई ऐसा बंदा कि जो परमानेंट ड्यूटी दे पाए। क्योंकि एक अगर आप अकेले देखेंगे तो नहीं देख सकते हैं। एक बंदा आपके पास होना चाहिए जो हमेशा वहाँ पे परमानेंट अवेलेबल रहे। ऐसा ना हो आपके कोई क्लाइंट आए और आप वहाँ पे नहीं हो, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप ऑफिस करते हैं तो वहाँ पे एक बंदा एक होना चाहिए जो आपके यहाँ हमेशा लोगों को अटेंड कर सके। तो उसकी भी सैलरी लाइक, तो वो बहुत सारा खर्चा हो जाता है। और जो वेडिंग फोटोग्राफी का बिज़नेस है तो उसमें सीज़न आता है और एक ऑफ सीज़न आता है। लाइक 6 मंथ सीज़न रहता है, 6 मंथ ऑफ सीज़न रहता है, जो हम लोगों के साथ भी होता है। तो अब हम लोगों का एक सर्किल बन चुका है मेरा, एक जिसे कहा जाए कि चक्री घूम जाती है और बिज़नेस ठीक ठाक हो जाता है। तो उसके बाद इतना इशू नहीं है, आप झेल सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप ऐसा है लाइक 1 ईयर टू 2 ईयर्स आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो आप घर से करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। और दूसरा और लास्ट जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि आप अगर ऑफिस घर पे है अगर आपका, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। लाइक एक वीडियो अगर आपने एक्सपोर्ट पे लगाई है तो ऑफिस में लाइक आपका 9 बजे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, या 10 बजे के बाद नहीं बैठ सकते, 12 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते कोई भी जगह हो। तो वो ऑफिस आपको बंद करना पड़ेगा
हो सकता है नीचे मार्केट ही बंद हो जाए तो आप नहीं खोल सकते हैं। तो और एज अ वेडिंग फोटोग्राफर होता है कि हम लोगों को कभी कभी दूसरे दिन अगर क्लाइंट को डिलीवर करना है तो आपको फटाफट रात भर बैठ के काम करना पड़ेगा, और आपके इक्विपमेंट्स, आपके सारा सिस्टम, आपकी सारी हार्ड डिस्क वहीं ऑफिस पे होगी और आप घर पे नहीं ला सकते इतनी जल्दी। तो आपको, अगर आप घर पे हैं तो जाहिर सी बात है आप रात भर बैठ के काम कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पे लगा के लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में मुझे भी एक्सपीरियंस जिस चीज़ का मिला था उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और उतना पेमेंट नहीं है कि सैलरीज दे सकें, रेंटल दे सके, तो आप अपने घर से वेडिंग फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आएंगे नहीं, आपका वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ आपको 10-15 क्लाइंट्स मिले उसके बाद आपको लोग पूछेंगे नहीं आपसे कि लाइक कहाँ पे आपका ऑफिस है, क्या है, कैसा है। आपको बस वर्क दिखाना होगा, वर्क करना होगा, और उसके बाद लिंक्स बनते जाते हैं, सजेशन होते जाते हैं, और उसके बाद जाहिर सी बात है आप मजबूरन ऑफिस कर लेंगे थोड़े टाइम के बाद। तो मेरे हिसाब से अगर आप पास कैपिटल नहीं है, पेमेंट नहीं है उतना, तो आप स्टार्टिंग में अपने घर से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं।